हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल पर हकीकी और एकदम असली खौफनाक कहानियाँ लेकर आता हूँ। आज भी मैं न्यूयॉर्क की एक खौफनाक कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ऐसी कहानी है जो आपने ना कभी सोचा होगा। ये न्यूयॉर्क की एक फैमिली के साथ दिल दहला देने वाले वाक़ये की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है जॉनसन फैमिली की, जो कि न्यूयॉर्क में काफ़ी सालों से ज़िंदगी बसर कर रही थी। जॉनसन फैमिली में कुल 5 अफराद थे, मार्क और एमिली और इनके 3 बच्चे। बच्चों में से एक का नाम जैकब, सोफ़ी और छोटी बेटी का नाम एमा था। मार्क और एमिली अपने बच्चों को बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे, बहुत अच्छा माहौल देना चाहते थे। तभी हाल ही में उन्होंने अपना घर तब्दील किया ताकि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर ज़िंदगी दे सके, बेहतर से बेहतर माहौल दे सके। अब जॉनसन फैमिली जौन से घर में रह रही थी वो बहुत ही खूबसूरत इलाके में मौजूद था। यहाँ बहुत ही खूबसूरत घर मौजूद थे। इवन इनका अपना घर भी बहुत खूबसूरत था। घर के बाहर बाग था, बाग के इर्द गिर्द वाइट कलर की भाड़ लगी हुई थी जो कि घर को और भी खूबसूरत बना रही थी। मगर ये तो थी खूबसूरती इस घर की। इस खूबसूरती के नीचे एक बहुत ही खौफनाक और दिल को दहला देने वाला राज छुपा हुआ था, जो कि जॉनसन फैमिली को भी अभी मालूम नहीं पड़ा था। मगर जो भी था, जॉनसन फैमिली अपने नए घर में बहुत खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। मगर जॉनसन फैमिली को क्या मालूम था कि ये उनकी खुशियां सब बर्बाद होने वाली। जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो जॉनसन फैमिली के साथ इस घर में अजीबोगरीब वाक़यात पेश होने लगे। रात गए बच्चों की आवाज़ें, एक दूसरे के साथ खेलना, बातें करना, ये सब आवाज़ें आने लगी। औरत की सरगोशियों की आवाज़ें आने लगी। अपने बच्चों के साथ जैसे बातें कर रही हो, जैसे बच्चों को बता रही हो, खेल रही हो, ये सब आवाज़ें आने लगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जॉनसन फैमिली में मार्क और एमिली और उनके 3 बच्चे थे। मार्क जो था वो रात के वक्त काम करने जाता होता था और सिर्फ घर में एमिली और बाकी 3 बच्चे होते थे रात के वक्त। अब जो एमिली है उसने कभी कभार ये चीज़ें महसूस की, जो सरगोशियाँ होती थी, बातचीत होती थी। मगर उसको ऐसा लगता था कि ना जैसे ये कोई उसका वहम हो, कि उसको यकीन नहीं आता था कि ऐसा भी कोई सीन हो सकता है, कुछ हो सकता है। उसको अपना वहम ही लगता था। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती थी कि शायद ये मेरा वहम है, कि मुझे ऐसा महसूस होता है। मगर एमिली को ये मालूम ना था कि ये सरगोशियाँ, ये ख़तरनाक खौफनाक हरकत और सकनात में बदलने वाली, जो कि उसको अंदर से हिला देंगी। एक दिन क्या होता है, एमिली अपनी छोटी बेटी एमा को सुला रही होती है। तभी अचानक से एमा अलमारी की तरफ इशारा करके कहती है, मम्मा वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई है। एमिली अलमारी की तरफ देखती है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। एमिली एमा को कहती है कि बच्चे वहाँ पे कोई भी नहीं है, सो जाओ, आप सो जाओ। मगर एमिली खुद बहुत डर जाती है। फिर ऐसे ही एक दिन एमिली टीवी लाउंज में टीवी देख रही होती है। अचानक से उसको किचन में बर्तनों के हिलने की आवाज़ें आती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से आती हैं। वो उठ के जाती है तो जैसे ही वो जाती है तो वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं, जिससे एमिली और भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर उसी अगले दिन एमिली अपने घर की सफाइयाँ वगैरह और बर्तन वगैरह धोती है। तो सफाइयाँ करते वक्त ना अचानक से उसको कोने में ना बहुत सारा खून दिखता है, खून के धब्बे दिखते हैं, जिनको देख के एमिली दंग रह जाती है और जिस्म कांपने लग जाता है। ये देखते साथ ही फौरन एमिली अपने शोहर मार्क को बताती है और पिछले दिनों बच्चों के साथ होने वाले और उसके साथ होने वाले तमाम वाक़यात मार्क को बताती है। मार्क जो था वो एक बहादुर और अक्लमंद शख्स था। ये सब सुनने के बाद ना मार्क क्या करता है, मार्क ना इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। मार्क सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के हमसायों को ये सब कहानी बताता है और उनसे पूछता है इस घर के बारे में, इस घर की हिस्ट्री के बारे में सब मालूम करने की कोशिश करता है। तभी उन्हीं घरों में से एक घर वाला मार्क को ऐसी खौफनाक कहानी बताता है
جو کہ اس گھر سے جڑی ہوئی تھی، جس کہانی کا ان واقعات کے ساتھ بہت گہرا کنیکشن تھا۔ کبھی ماں کا ہمسایہ اس کو جو کہانی بتاتا ہے وہ سب کو ہلا دیتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آج سے کچھ برسوں پہلے اس گھر میں ایک عورت اور اس کے کچھ بچے رہا کرتے تھے۔ عورت اور اس کے بچے ہنسی خوشی اس گھر میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، مگر اچانک ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ عورت اپنے گھر میں کام میں مصروف تھی کہ اچانک سے اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ آگ اتنی تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اسی آگ کی زد میں ماں اور اس کے بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اس گھر میں ہونے والا ایسا واقعہ تھا جو کہ کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ماں کے ایک ماہر شخص کے پاس جاتا ہے، اس کو سارا معاملہ بتاتا ہے، ساری کہانی سناتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ماں کو بتاتا ہے کہ یہ وہی عورت اور اس کے بچوں کی روحیں ہیں جو ابھی تک اس گھر میں بھٹک رہی ہیں۔ ماں کو شخص کو گھر میں لاتا ہے اور وہ آ کر ان روحوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، جو بھی منتر وغیرہ ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، اور گھر میں ساری صاف صفائی کا اہتمام کرواتا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ بھٹکنے والی روحوں کو چین آ جاتا ہے اور اس گھر میں سرگوشیاں اور تمام معاملات ہونے بند ہو جاتے ہیں اور سکون آ جاتا ہے۔ اس گھر میں سکون تو آ جاتا ہے، مگر جانسن فیملی اور گھر کے ارد گرد والے لوگ آج تک ان واقعات کو نہیں بھلا سکے اور نہ کبھی بھلا پائیں گے۔ یہ تھی نیو یارک کے ایک بہت ہی خوبصورت گھر میں ہونے والے خوفناک واقعے کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہورر کہانی ہے جو آپ چاہتے ہیں میں لوگوں تک پہنچاؤں تو آپ میرے ساتھ جی میل پہ شیئر کر سکتے ہیں۔